हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मूवी लास्ट ब्रेथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एलेक्स पार्किंसन ने और उन्होंने इसी नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2019 में और वो डॉक्यूमेंट्री अभी भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। इस कहानी की इवेंट जो है वो ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इस मूवी की रेटिंग है PG-13 और इसका टोटल रन टाइम है 1 आवर एंड 33 मिनट्स। इस मूवी के मेन लीड में है वुडी हैरेल्सन, सिमू लियू जिनको तुम जानते हो शांग-ची द लीजेंड ऑफ 10 रिंग्स से, और उनके अलावा फिन कॉल। अब देखो, इस मूवी की कोई बहुत ज्यादा हाइप तो नहीं है, लेकिन जैसे ही सिमू लियो को मैंने देखा इस मूवी के पोस्टर पे, मैंने बिना इसका ट्रेलर देखे इस मूवी को देखना शुरू कर दिया। और सबसे मजेदार चीज थी कि दिस मूवी इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करता हूं तुमको बिना कुछ भी स्पॉइल किए कि इस मूवी की कहानी है एक अंडर वाटर रेस्क्यू मिशन की। अब जैसा कि तुम जानते हो कि अंडर वाटर का जो सी बेड है या ओशन फ्लोर है वो खाली नहीं है, वहां पे बहुत सारी अलग अलग तरह की पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। तो उन पाइपलाइंस को रिपेयर करने के लिए डाइवर्स को वहां पे जाना पड़ता है और उसको रिपेयर करना पड़ता है मैनुअली। अब इस स्टोरी में भी हमको यही देखने को मिलता है कि जो दो डाइवर्स उस पाइपलाइन को सही करने जाते हैं उनमें से एक जो है वो वहीं पे फंस जाता है और उसको रेस्क्यू कराने का पूरा मिशन जो है वो ये मूवी फॉलो करती है। अब इस मूवी में डाइविंग की जो टेक्निकलिटीज हैं उन सारी चीजों को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि एक नॉर्मल सिनेमा गोइंग ऑडियंस जो है वो भी इन सारी चीजों को बड़े आराम से समझ जाता है। अब जैसे डाइवर्स को डाइव लगाने से पहले कंप्रेशन चैम्बर्स में जाना पड़ता है जिसमें हीलियम गैस भी साथ में रिलीज की जाती है, क्योंकि नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है और ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन की वजह से बॉडी में नार्कोसिस हो सकती है। ये चीज मैंने गूगल से पढ़ करके पता लगाई है, मुझे भी नहीं पता थी इस मूवी को देखने से पहले। तो मूवी में इन छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड करना और बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना, ये सारी ही चीजें जो है वो ऑडियंस के लिए काफी हेल्पफुल हो जाती है। अब मूवी के डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो भाई एलेक्स पार्किंसन ने दूसरी बार सेम टॉपिक पे एक मूवी बनाई है। इससे पहले डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं तो उनको पता है कि वो क्या करने वाले हैं। हालांकि कुछ कुछ जगहों पे ऐसा लगा मुझे कि एज एन ऑडियंस हम लोग सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए, बट उनकी कोई जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मूवी जो है वो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। तो जरूरत से ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाया जा सकता था। जो मेन चीज है उसी पे ही रहना पड़ेगा डायरेक्टर को। मूवी की अगर एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूं तो भाई सबने अच्छी एक्टिंग की है और मूवी के क्लाइमैक्स में तो ये सारे जो है ना मिल करके हम लोग को रुला भी देते हैं। तो मतलब इवन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ट्रू इवेंट्स पे इंस्पायर्ड ये मूवी जो है ये इतनी इमोशनल हो सकती है लास्ट में। और किसी भी चीज को ओवर द टॉप नहीं ले जाया गया है। जितने की जरूरत थी, जितना रियल लाइफ में होता उतना ही मूवी में भी दिखाया गया है। जब तुम इस मूवी को देखोगे तब तुम इस चीज को समझ जाओगे। लेकिन मूवी के एक सीन के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि मूवी में एक सीन आता है जब सिमू लियो का कैरेक्टर जो है वो अपने साथी डाइवर को अपने साथ में पुल कर रहा होता है ऊपर की तरफ। और उस टाइम में हमको ना ऐसा दिमाग में आता है कि मतलब हम लोग जितनी मास मसाला मूवीज देखते हैं उसमें हमारा जो हीरो है वो 3-3 4-4 लोगों को उठा के फेंक देता है। लेकिन हम सभी को पता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में एक आदमी को पुल करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो जिस तरीके से मतलब उन्होंने उस चीज को एक्ट किया है या जिस तरीके से उस चीज को फिल्माया गया है, ये दोनों ही चीजें जो ना हमें कहने पे मजबूर कर देती है कि भाई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल इस मूवी को अगर मैं रेट करूंगा तो आई विल रेट इट 3 आउट ऑफ 5। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये मूवी रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। तो हम जानते हैं कि डायरेक्टर जो है वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं दिखा सकता उसमें। तो इस वजह से उसको अपनी लिमिट में रहना था। तो भाई हमें भी इस चीज को प्रेज करना पड़ेगा। कुछ जगहों पे मूवी थोड़ी सी स्लो थी बट इट इज बियरेबल। सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है तो तुम अगर देखना चाहते हो कि किन किन कंडीशंस में लोग जो हैं वो हमारी हेल्प के लिए काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए। अदरवाइज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सम मसालेदार ड्रामा तो फिर ये मूवी रहने दो, तुम्हारे लिए नहीं। बाकी अगला रिव्यू आएगा नेटफ्लिक्स पे आज रिलीज हुई मूवी रेवलेशंस का, तो उसको देखने के लिए तो तुमको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लेटर बॉक्स पे फॉलो कर लेना, उस पर रिटर्न रिव्यू जो है वो आते जा रहे हैं। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुमको। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।